और भी नेता हैं, बाहर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिनमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उत्तराखंड से, कह रहे हैं मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ूंगा। क्या इस तरीके की चीज़ें ठीक हैं कि आप दूसरे स्टेट से आकर यहाँ चुनाव लड़िए, या उनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या पार्टी जो फैसला करेगी आप उसके साथ? 14 में आप बने, फिर 19 में हार गए, लेकिन अब आने वाला जो 24 का चुनाव है, तो क्या माना जाए 14, 19 और 24 में राघव लखनपाल शर्मा ही कंटेस्ट करने वाले हैं, या कुछ FN बट की स्थिति है सहारनपुर में? सारे राजनीतिक दल अगर एक भी हो जाएं तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। हमने ये वायदा किया था कि हम डबल रेल लाइन की स्थापना कराएंगे। हमने ये वायदा किया था कि हम सहारनपुर को विश्वविद्यालय दिलवाएंगे। हमने ये वादा किया था कि हम सहारनपुर से दिल्ली का जो ये हाईवे है, इसके निर्माण में जो बाधा है इसको हटाकर और इसको नेशनल हाईवे बनाकर इसका निर्माण करवाएंगे। हमने ये वादा किया था कि हम सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब निकाय चुनाव हो या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव, उनकी तैयारियों में जुट गई है। संगठन को मजबूत भी किया जा रहा है और साथ ही पार्टी ने कुछ प्रभारियों की भी नियुक्ति की है। लेकिन सवाल उन सीटों का है जहां पर बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी, जिनमें सहारनपुर लोकसभा भी एक सीट है। सवाल यह है कि क्या इस बार समीकरण रहने वाले हैं और क्या तैयारियां हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सहारनपुर से पूर्व सांसद और पार्टी के युवा नेता राघव लखनपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत। राघव जी, पिछली बार तो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं रही, तो इस बार क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि समय अभी 1 साल से ज़्यादा का बचा हुआ है, क्या तैयारियां हो रही हैं? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केवल चुनाव के समय ही तैयारी नहीं करते। उनके तो एक हमारे लिए एक रेगुलर प्रोसेस है और लगातार लोगों से टच में रहना, संगठन का जो कार्य है, जो कार्यक्रम है, उनको पूर्ण रूप से ईमानदारी से और लगन से करना, तो ये तो हमारा एक प्रोसेस का एक अंग है और उसी रूप में तैयारियां चल रही हैं। और इस बार बहुत बढ़िया, पहले से भी अच्छे परिणाम आने वाले हैं। पिछली बार का चुनाव क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन था, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर समीकरण इस प्रकार के बने। बहरहाल हमने अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया था, अपनी टोटल वोट भी बढ़ाई थी 2014 के मुकाबले। तो इस बार और भी बेहतर हम करने जा रहे हैं, सीट को जीतेंगे। 14 में आप बने, फिर 19 में हार गए, लेकिन अब आने वाला जो 24 का चुनाव है, तो क्या माना जाए 14, 19 और 24 में राघव लखनपाल शर्मा ही कंटेस्ट करने वाले हैं, या कुछ FN बट की स्थिति है सहारनपुर में? देखिए, इफ एंड बट ये सब मेरा निर्णय नहीं है और ना ही मेरे कहने की का कोई अधिकार है। ये सब कुछ पार्टी नेतृत्व द्वारा तय होता है। हमारे यहाँ एक बहुत लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हर स्तर से सर्वे के आधार पर, कार्यकर्ताओं की जो मांग है उसके आधार पर, जो हमारा नेतृत्व है उनका जो एक आकलन है उसके आधार पर सारे निर्णय होते हैं। वो जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुरूप होगा। एक युवा चेहरा जो 2019 में चुनाव लूज कर देते हैं, आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी कमियां रही होंगी, या फिर जो आने वाला समय है उसको पूर्ति की जाएगी उन चीज़ों की, कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे? आप ये मानते हैं खुद के, पार्टी के, या फिर ये मानते हैं कि नहीं वो समीकरण इस तरीके का बन गया था कि आपको सहारनपुर लूज करना पड़ा? नहीं, मैं ये मानता कि कोई ड्रॉबैक रहा यदि हमारा वोट प्रतिशत घट गया होता या टोटल वोट हमारी घट गई होती। दोनों ही बड़े हैं, यानी कि जनता ने हमें पसंद किया है और हमें जिताना भी चाहती थी, लेकिन कुछ कास्ट फैक्टर्स कई बार ऐसे बन जाते हैं जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर बने। जो बहुजन समाज पार्टी जीत गई, उस गठबंधन का सपा को तो लाभ नहीं हुआ, बसपा कुछ लाभ ले गई और उसी का परिणाम था जो कि इस बार नहीं मिलने वाला है। सारे राजनीतिक दल अगर एक भी हो जाएं तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। देखिए, सहारनपुर में आपके प्रतिद्वंदी हैं इमरान मसूद। अब मुस्लिम और दलित समीकरण बनाया जा रहा है, मेयर चुनाव में ये समीकरण कारगर करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जहां पर सांसद भी SP से हों, तो वहां पर ये मुस्लिम और दलित समीकरण कामयाब हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक दलित वोटर का सवाल है, तो अगर आप 2022 के विधानसभा इलेक्शंस को आप देखें, जो आम चुनाव हुए थे, तो उसमें भरपूर मात्रा में पूर्ण समर्थन हमें दलित वर्ग का मिला है, प्राप्त हुआ है। और इसी कारणवश माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो दलित वर्ग भी समझ चुका है कि उनका हित भारतीय जनता पार्टी में ही है और इस बार लोकसभा चुनाव में और भी बढ़ चढ़कर हमारा ये वर्ग साथ देने वाला है। राघव जी, देखिए, और भी नेता हैं, बाहर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिनमें कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है उत्तराखंड से, कह रहे हैं मैं सहारनपुर से चुनाव लड़ूंगा। क्या इस तरीके की चीज़ें ठीक हैं कि आप दूसरे स्टेट से आकर यहाँ चुनाव लड़िए, या उनको वहीं तक सीमित रहना चाहिए, या पार्टी जो फैसला करेगी आप उसके साथ?
उनको क्या करना है क्या नहीं करना ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ। ये वे स्वयं भी तय करेंगे और पार्टी भी तय करेगी। बहरहाल सबको हक और अधिकार है कुछ भी मांगने का, ये तो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती यही है और फाइनल निर्णय पार्टी नेतृत्व का है। एक अंतिम सवाल राघव जी, बहुत से लोगों ने हमें ये बताया जब आप सांसद थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्षेत्र में जाना, ये चीज़ें कुछ ड्रॉबैक्स रही हैं पर्सनली आपके लेवल पर, जो एक पॉलिटिशियन के तौर पर देखा जाए कि जनता में राघव लखनपाल शर्मा वो टाइम नहीं दे पाए जो उनको देना चाहिए था। क्या ये भी एक हार का कारण रहा आपकी? नहीं, टाइम देना आई डोंट नो आप किस लिहाज से देख रहे हैं। हमने जो अपने वायदे रखे थे 2019 के चुनाव में कि हमने, या 14 के चुनाव में जो हमारा एक एजेंडा था, एक फोकस था सहारनपुर लोकसभा को लेकर, हमने ये वायदा किया था कि हम डबल रेल लाइन की स्थापना कराएंगे। हमने ये वायदा किया था कि हम सहारनपुर को विश्वविद्यालय दिलवाएंगे। हमने ये वादा किया था कि हम सहारनपुर से दिल्ली का जो ये हाईवे है, इसके निर्माण में जो बाधा है इसको हटाकर और इसको नेशनल हाईवे बनाकर इसका निर्माण करवाएंगे। हमने ये वादा किया था कि हम सहारनपुर को स्मार्ट सिटीज़ में सम्मिलित करवाएंगे। इस प्रकार से जितने भी हमारे वादे थे वो हमने पूर्ण किए हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से ना कभी पीछे हटे हैं ना हटेंगे। लोकसभा में आप रिकॉर्ड उठा लीजिए कि हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, वो सब ऑनलाइन है। और आप देखिए कि हमने लगातार क्षेत्र से भी जुड़े राष्ट्रीय मुद्दों पे भी बढ़ चढ़कर अपनी आवाज़ वहाँ उठाई। जिस चीज़ के लिए क्षेत्रवासियों ने हमें चुना था उस जिम्मेदारी को हमने भरपूर तरीके से निभाया है। 2024 में राघव लखनपाल सांसद बनेंगे सहारनपुर से? देखिए, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर दूँ। लेकिन हाँ, संभावनाएं यही लग रही हैं कि यदि पार्टी हमें लड़ाती है तो निश्चित रूप से हम लोकसभा चुनाव में विजयश्री प्राप्त करेंगे। धन्यवाद राघव जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। फिलहाल इतना ही।